तो कोरोना से ना डरें बल्कि उसके खिलाफ हम जंग लड़ें। नमस्कार, मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोरोना पर नजर। तो अगर आपका हौसला है बुलंद तो आप लड़ सकते हैं कोरोना से जंग। जिस तरह से हम लगातार कई दिनों से स्टे होम स्टे सेफ का आह्वान लगातार इस मंच की अपील से आपसे करते आए हैं कि किस तरह से जो चेन है कोविड-19 की उसको तोड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और आपका घर पर रहना बेहद अनिवार्य है। और किस तरह से कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कैसे आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत की है और कैसे ये एक खाका तैयार किया है कि कैसे हम आपदा को भी अवसर में बदलने का भारतीय मादा रखते हैं। इन तमाम सभी बड़ी बातों पर हम डालेंगे नजर हमारे खास पेशकश कोरोना पर नजर पे। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं फास्ट न्यूज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की 20 लाख करोड़ रुपए के व्यापक आर्थिक पैकेज की घोषणा। आर्थिक पैकेज में श्रमिक, गरीब, प्रवासी, लघु और सूक्ष्म उद्योग के साथ कुटीर उद्योग में सभी के लिए होगा प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी ने किया आत्मनिर्भर भारत का आह्वान। गिनाए आत्मनिर्भर भारत के 5 आधार स्तंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों से मिले सुझाव के आधार पर लॉकडाउन 4.0 नए नियमों के साथ होगा पूरी तरह से अलग। 18 मई से पहले विवरण किया जाएगा साझा। पीएम ने लोगों को 2 गज की दूरी सहित मास्क पहनने को लेकर सभी सावधानियों के साथ अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए भी किया प्रेरित। भारतीय रेलवे द्वारा चुनिंदा 15 मार्गों पर यात्री रेल सेवा जारी। केवल आईआरसीटीसी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर उपलब्ध हैं टिकटें। केवल कंफर्म टिकट धारक ही जाएं रेलवे स्टेशन। श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं अपने घर। विभिन्न देशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत मिशन जारी। दूसरे चरण में 16 से 22 मई तक 31 देशों से 149 उड़ानें होंगी संचालित। समुद्र सेतु ऑपरेशन के अंतर्गत आईएनएस मगर से 202 भारतीय पहुंचे स्वदेश। भारत में संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 47,480। इलाज के बाद 24,385 लोग हुए ठीक। वायरस के संक्रमण से 2,415 लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 42 लाख के पार। 2,91,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अभी तक 14,08,000 लोग उपचार के बाद हुए स्वस्थ। कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में 82,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका कई राज्यों में कोरोना वायरस को नियंत्रित करने की कोशिशें कर रहा है तेज। रूस अब ब्रिटेन और स्पेन को पीछे छोड़ते हुए कोरोना संक्रमण के खिलाफ दूसरे पायदान पर पहुंचा। रूस में इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 2,32,000 से ज्यादा। और फ्रांस में कोविड-19 से करीब 27,000 लोगों की मौत। सामाजिक दूरी के साथ खुल गए स्कूल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो संबोधन दिया राष्ट्र के नाम, आइए समझते हैं कि आखिर उसकी जो बड़ी बातें थी वो क्या सामने निकल कर आई। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान किया। साफ तौर पर कहा कि किस तरह से जो भारतीय हैं वो आत्मनिर्भर जब बनेंगे तो जो भारत की आर्थिक प्रगति है उसको बल मिलेगा। साथ ही जो आत्मनिर्भरता की इमारत होगी उसके 5 स्तंभ उन्होंने गिनवाए। इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। इनके ऊपर ही इबारत लिखी जाएगी जब हम आत्मनिर्भरता का जिक्र करते हैं। देश की विकास यात्रा को नई गति देने के लिए 20 लाख करोड़ का जो विशेष आर्थिक पैकेज है रिफॉर्मिस्ट मेजर के रूप में वो दिया गया है। और साथ ही जो ये विशेष आर्थिक पैकेज है अगर हम कुल जीडीपी देखें तो ये उसका 10% हिस्सा है, जिसका संबोधन में प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है। इस आर्थिक पैकेज को लेकर जो वित्त मंत्री हैं वो बताएंगे कि किस तरह से किन किन लोगों में, किन किन सेक्टर्स में, जिसका जिक्र हम अभी अगले पॉइंटर में करने वाले हैं, श्रमिक, गरीब, प्रवासी, असंगठित, संगठित क्षेत्र के सभी के लिए इस पूरे आर्थिक पैकेज में प्रावधान
होगा। और एक अहम नारा जो उन्होंने दिया प्रधानमंत्री ने, वो था लोकल के लिए वोकल का नारा। यानी जब हम मेक इन इंडिया का जिक्र करते हैं तो इसको और आगे ले जाने की जरूरत है। और लॉकडाउन 4.0 के जो नए नियम होंगे वो नए रंग रूप में होंगे, जो कि लॉकडाउन 3.0 यानी कि जो तीसरा लॉकडाउन जो खत्म होने वाला है उससे पहले ही हमसे साझा किए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कोरोना संकट से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को आत्मनिर्भर भारत अभियान के रूप में एक नई गति देगा। मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से लोकल के लिए वोकल बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को खरीदना भी उनके प्रचार करने जैसा ही है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की भव्य इमारत 5 आधार स्तंभ पर खड़ी होगी। आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। पांचवा पिलर डिमांड, हमारी अर्थव्यवस्था में
डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। और अब बात वंदे भारत मिशन की, जहां 7वें दिन आज खाड़ी देशों से 5 उड़ानों के जरिए लगभग 900 फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया जाएगा। दुबई से आज 2 उड़ानें, एक दिल्ली और दूसरी अमृतसर के लिए निर्धारित है। दिल्ली आने वाली उड़ान में 4 शिशुओं सहित 241 यात्रियों के होने की संभावना है। वहीं अमृतसर के लिए आने वाली विमान में 178 भारतीय होंगे। कुवैत से अहमदाबाद और कोझिकोड के लिए 2 उड़ानें निर्धारित हैं, जिसमें कुल 330 लोग होंगे। जेद्दा से कालीकट के लिए उड़ान भरने वालों में 149 लोग हैं। परिचालन कारणों से आज दिल्ली जाने वाला जो विमान है, अब वो कल जाएगा। वंदे भारत मिशन के तहत अब मुश्किल में फंसे श्रमिकों, बुजुर्गों, गंभीर मरीजों, गर्भवती महिलाओं और अन्य लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। विमान में केवल उन लोगों को चढ़ने दिया जाएगा जिनमें कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं होंगे। तो सरकार वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लेकर आ रही है। इसी कड़ी में आज ढाका से भी भारतीयों को लेकर एक विमान ढाका से श्रीनगर पहुंचेगा। ये विमान सुबह 11 बजे ढाका से उड़ान भरेगा। स्वदेश आने वाले यात्रियों में ज्यादातर मेडिकल छात्र हैं। इन यात्रियों को हवाई अड्डे पर सभी औपचारिकताएं पूरा करने के बाद भारत लाया जाएगा। जिस तरह से हम बात करते हैं एयर इंडिया काम कर रही है, वैसे भारतीय नौसेना जो है वो भी कंधे से कंधा मिलाकर, जो उनका जहाज INS मगर है, वो ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत मालदीव में फंसे हुए भारतीयों को लेकर कल कोच्चि पहुंच गया। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सरकार दुनिया के तमाम मुल्कों में फंसे भारतीयों को वापस स्वदेश लाने की मुहिम में जुटी हुई है। इस कड़ी में INS मगर के जरिए करीबन 30 महिलाओं और 3 बच्चों समेत 202 भारतीय नागरिक कल कोच्चि पहुंचे। ये जहाज 10 मई को मालदीव से निकला था और समुद्री सफर के दौरान बेहद खराब मौसम होने के बावजूद जहाज के क्रू सदस्यों ने सभी भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश पहुंचाया। वापस आए इन भारतीयों में ज्यादातर केरल और तमिलनाडु से हैं। भारतीयों को वापस लाने की प्रक्रिया में केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया गया। कोच्चि पहुंचने पर केरल तट की निगरानी कर रहे दक्षिणी नौसैनिक कमांड कोच्चि के 3 जहाजों ने INS मगर का स्वागत किया। जहाज पर सवार भारतीयों के उतरने पर उनकी स्वास्थ्य जांच और उनके गंतव्य तक पहुंचने की समुचित व्यवस्था की गई। वंदे भारत मिशन के पहले चरण में भारतीय नौसेना ने मालदीव से 900 भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश पहुंचाया और अब INS जलाश्व दूसरे चरण में करीब 700 भारतीयों को वापस लाने के लिए 15 मई को मालदीव के लिए रवाना होगा। और अब बात कर लेते हैं भारतीय रेलवे की, जिसकी चुनिंदा 15 मार्गों पर यात्री रेल सेवाएं जारी हैं। केवल IRCT वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर टिकटें उपलब्ध हैं। जो केवल कंफर्म टिकट धारक हैं वो ही रेलवे स्टेशन जाएं। आज सुबह ही पटना से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन यात्री रेलगाड़ी पहुंची। वहीं अहमदाबाद से एक यात्री रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची है। और अब बात श्रमिकों की। कोविड-19 के महामारी के बीच देश भर में दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को अपने गृह राज्य पहुंचाने का कार्य भारतीय रेलवे द्वारा किया जा रहा है। बेंगलुरु में फंसे जम्मू कश्मीर के करीबन 1000 नागरिकों को और छात्रों को कल श्रमिक स्पेशल ट्रेन द्वारा उधमपुर पहुंचाया गया। वहीं करीब 1000 अन्य प्रवासियों को लेकर दूसरी श्रमिक स्पेशल ट्रेन रात करीब 8 बजे गोवा से उधमपुर पहुंची। उधमपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद सभी यात्रियों को कोविड-19 टेस्टिंग के लिए ले जाया गया। जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में बाहर से आने वाले लोगों के लिए टेस्टिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। वहीं पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से लगभग 45 दिनों बाद कल शाम पहली ट्रेन नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। इसमें कई यात्री ऐसे थे जो जरूरी काम से पटना आए थे और लॉकडाउन के कारण यहीं फंसकर रह गए। यात्रियों ने ट्रेन शुरू होने पर खुशी जताई है। अर्जुन कुमार गुप्ता इस ट्रेन को पकड़ने के लिए मंगलवार की सुबह ही छपरा से पैदल निकल पड़े थे। इन्हें दिल्ली जाना है क्योंकि वहां इनकी पत्नी 7 माह की गर्भवती हैं और ये 45 दिनों से यहीं फंसे पड़े थे। मेरी वाइफ का 7वां महीना चल रहा है और वो अकेली है वहाँ पे, इसलिए
7:20 पर जब पटना के राजेंद्र नगर से राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली के लिए रवाना हुई तो यात्रियों ने राहत की सांस ली। कुछ ऐसा ही हाल संजय कुमार का भी है, जो रक्षा मंत्रालय में काम करते हैं। वे 1 हफ्ते के लिए पटना आए थे, लेकिन 50 दिनों के बाद अब वापस दिल्ली जा रहे हैं। मैं यहाँ पिछले 50 दिन से लगभग फंसा हुआ था। 15 मार्च को यहाँ आया था, मदर बीमार थी उसमें, फिर कोई व्यवस्था नहीं हुई तो नहीं जा सका। ट्रेन खुला, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा व्यवस्था हुआ। रीतू देवी लगभग 80 साल की हैं और बीमार हैं। उन्हें दिल्ली में तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता थी और आखिरकार अब जाने की बारी आई। स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी थी और सुरक्षा कर्मियों ने कोरोना के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल का पालन किया। तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा नॉर्म रखा गया है। हम लोगों ने ट्रेन के पैसेंजर्स को भी चेक किया अभी, और सबको हिदायत दी गई कि आप लोग मास्क हमेशा पहन के रखें, डिस्टेंस में रहें, आसपास क्लस्टर बना के न रहें ट्रेन के अंदर, और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही अपना सीट छोड़ें। लोगों ने बहुत राहत महसूस की है, क्योंकि अलग अलग गंतव्य के लिए ट्रेन सेवाएं आंशिक रूप से बहाल हो गई हैं। सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। और वहीं भारतीय रेलवे द्वारा चुनिंदा 15 मार्गों पर जारी यात्री रेल सेवा में आज कुल 9 यात्री रेलगाड़ियां चलेंगी, जिसमें नई दिल्ली से हावड़ा चलेगी रेलगाड़ी, साथ ही नई दिल्ली से राजेंद्र नगर, पटना, नई दिल्ली से जम्मू तवी आज चलने वाली रेलगाड़ियों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। वहीं नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम भी रेलगाड़ी जाएगी। चुनिंदा रेल मार्गों पर जो रेल सेवा है ये उसके बारे में बताया जा रहा है। और वहीं नई दिल्ली से रांची, नई दिल्ली से चेन्नई सेंट्रल, उसके बाद नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल, नई दिल्ली से रांची का जिक्र हमने आपसे किया, नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल, ये सभी रेलगाड़ियां जो हैं चुनिंदा रेल मार्गों पर चलेंगी। नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल भी आज चलने वाली यात्री रेलगाड़ी है उसमें शामिल है। नई दिल्ली से अहमदाबाद भी ट्रेन जाएगी, साथ ही भुवनेश्वर से नई दिल्ली की यात्रा पर भी रेलगाड़ी आज चलेगी। और अब बात करते हैं फैक्ट चेक की। कोरोना संकट के समय अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिली खबर की सत्यता जांचनी जरूरी है। इसी क्रम में डीडी न्यूज ने आज 2 खबरों की जो सत्यता है उसे जांचा। पहला, व्हाट्सएप पर फैलाया जा रहा है कि सरकार ने कोविड-19 की पाबंदियों में ढील देने के लिए 3 सप्ताह और 5 चरण का रोड मैप बनाया, जबकि सच्चाई ये है कि ये रोड मैप भारत सरकार ने नहीं बनाया है, बल्कि किसी और देश ने बनाया है। साथ ही दूसरी खबर में ये दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने कोविड-19 से जो प्रभावित कलाकार हैं या फिर उनके राहत योजना की जो घोषणा की गई है, जिसके लिए एक ईमेल पर उनका विवरण मांगा जा रहा है, ये सरासर झूठ है। और संस्कृति मंत्रालय के संगीत नाटक अकादमी ने इसे स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही। और आइए रुक करते हैं कि भारत में जो कोविड-19 के ताजा आंकड़े हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित सक्रिय मरीजों की जो संख्या है बढ़कर 47,480 हो गई, जबकि अगर हम उपचार के बाद स्वस्थ होने के जो लोग हैं उनकी बात करें तो वो 24,385 हैं, और मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 2,415 है। सरकार की कोशिश है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, इसलिए लोगों से और इस मंच के माध्यम से हम लगातार आपको अपील करते हैं कि जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रिकवरी रेट दिनों दिन बेहतर हो रहा है, फिलहाल ये 31.7% है। और आइए बात करते हैं कोरोना के खिलाफ जारी जंग से जुड़ी जमीनी हकीकत का। तो एक तरफ जहां श्रमिकों के अपने गृह राज्य की ओर पलायन की खबरें आ रही हैं, वहीं जयपुर में कुछ कामगारों ने अपनी कर्म भूमि में ही डटे रहने का फैसला किया। बिहार के इन श्रमिकों के जयपुर में ही रहकर रोजी रोटी कमाने के फैसले को मजबूती मिली है, उनके मालिकों के सहयोग से। पेश है जयपुर से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये रिपोर्ट। लेकिन उस रिपोर्ट को दिखाने से पहले हम आपको बताएं कि लगातार जो कोशिशें ये की जा रही है कि जो प्रवासी या जो श्रमिक जाना चाहते हैं उनके लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जो यहाँ रहकर काम करना चाहते हैं
उनके साथ भी सरकार की पूरी कोशिश ये है कि भाई उनके लिए माहौल सकारात्मक बनाया जाए और खास तौर पर जो एम्प्लॉयर्स हैं यानी कि जो मालिक हैं वो भी ये जो श्रमिक हैं उनके लिए माहौल ऐसा बनाए कि वो यहाँ पर आकर काम कर सके। और खास तौर पर जब हम श्रमिकों का जिक्र करते हैं, असंगठित क्षेत्र है उसका जिक्र करते हैं, कामगारों का जिक्र करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जीवन यापन को और आसान बनाने के लिए श्रमिक ट्रेन चलाई गई ताकि वो अपने गृह राज्य पहुंच सके अगर वो वहां पर काम करना चाहते हैं। तो आइए नजर डालते हैं विशाल बैरिस्टो की इस खास रिपोर्ट पर। मैं इस वक्त जयपुर के बनी पार्क इलाके में हूँ और मैं इस वक्त खड़ा हूँ बिहारी मार्ग पर और मेरे साथ कुछ बिहार के लोग हैं जो अपने घर नहीं गए लेकिन जयपुर में ही अपना रोजगार कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। आइए उन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्यों नहीं पलायन करके चले गए। इतने सारे लोग आपने देखा होगा कि वो बिहार की तरफ जा रहे हैं, अपने अपने गाँव की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में आप क्यों नहीं गए? रोजी रोटी से कमाना है, खाना है, इसलिए नहीं गए। वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं होगा? कोई फायदा नहीं है, काम धंधा तो है नहीं। आप क्यों नहीं गए वहाँ पर? हम लोग यहीं नौकरी करते हैं और परिवार लेकर रहते हैं यहीं पे, तो हम लोग यहीं रह गए। क्या काम करते हैं आप? जनरल स्टोर पे काम करते हैं। जनरल स्टोर पे काम करते हैं। ये दोनों बिहार से हैं, ये लोग नहीं गए। कितने और लोग हैं ऐसे जो जयपुर में रह के अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं और बिहार से? यहाँ पे 40-45 जने हमारे ग्रुप में जो कि अलग अलग जगह रहते हैं और अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि कोई डिपार्टमेंट स्टोर में है, कोई फैक्ट्री वगैरह में है, तो कोई और भी काम में लगे हुए हैं, स्पोर्ट लाइन में है। और यहाँ पे क्या है कि बिहार में रोजगार नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, आदमी जाकर के क्या करेगा। पंकज जी ये बताइए कि आपने इस पैंडेमिक में जब प्रधानमंत्री ने ये आह्वान किया कि आप लोग जहाँ हैं वहाँ रहिए, तो ऐसे में आपको आपके दिल को कितनी वो बात छुई? मेरे को बहुत अधिक छुई, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है, जो भी अपने कर्मचारी हैं, जो भी काम करने वाले लोग हैं, उनको अगर हम अपने पास ही रखेंगे और उनको अपना काम और रोजगार देंगे तो वो नहीं जाएंगे और ये बीमारी नहीं बढ़ेगी। कितने आपके पास कितना लेबर है? हमारे पास 10-12 लोग हैं जो सब बिहार से हैं? सब बिहार के। पैंडेमिक फैला हुआ है, अगर आप माइग्रेट भी करते हैं तो आप मुश्किल तो सहेंगे, हालांकि सरकार ने इंतजाम किए हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप अपने पे विश्वास रखें। विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, जयपुर। और वहीं कोविड-19 के प्रकोप के बीच भी कुछ राज्यों से आती हैं अच्छी खबरें। देख लेते हैं कि कोरोना संकट से जुड़ी ये खबरें जो कि अच्छी हैं यानी कि गुड न्यूज की तरफ इशारा करती हैं, वो है क्या। बात करते हैं लेह लद्दाख की। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में एक गणित शिक्षक कोरोना महामारी के खिलाफ लोगों को प्रेरित करने का काम कर रहा है। पिछले 1 महीने से लेह के युवा गणित शिक्षक किफायत हुसैन हर दिन जूम ऐप पर एक वीडियो डालते हैं और लाइव क्लास लेने का काम कर रहे हैं। रमजान के पवित्र महीने में नमाज पढ़ने के अलावा ये काम वो नियमित रूप से करते हैं, लेकिन 4 मई को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद से ये काम वो आइसोलेशन वार्ड से कर रहे हैं। किफायत हुसैन लेह के लैम्पटन स्कूल में पढ़ाते हैं और गणित पर अपनी ऑनलाइन कक्षाओं को लेकर शिक्षकों और छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। एक जिम्मेदार शिक्षक के रूप में दूसरे लॉकडाउन के खत्म होने और स्कूल खुलने की उम्मीद के बीच उन्होंने कोरोना संक्रमण की जांच कराई। संक्रमित होने के बाद उन्हें लेह के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने छात्रों को निराश नहीं होने दिया। अधिकारियों से अनुमति मांगकर उन्होंने अपनी ऑनलाइन कक्षाओं को जारी रखा है। तो कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत बनते हुए इस तरह के शिक्षक जो कोविड-19 के इस माहौल में भी शिक्षा का अलख जगाए हुए हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को शुरू करने के लिए सरकार द्वारा दी गई छूट के बाद मजदूरों और किसानों के चेहरे पर खुशी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर, रियासी और रामबन सहित कई क्षेत्रों में मनरेगा कार्यों की शुरुआत हो गई है। इन कठिन परिस्थितियों में दोबारा काम को लेकर किसान और मजदूर उत्साहित हैं। भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार मनरेगा के तहत कार्य कराया जा रहा है। जिला प्रशासन भी मनरेगा कार्यों के दौरान सरकारी निर्देशों का पालन करवाने का पूरा प्रयास कर रही है और कार्यों का समय समय पर जायजा भी लिया जा रहा है। भारत में कोविड अस्पतालों में बेड्स की मांग भी बढ़ रही है। वहीं गुजरात के तापी जिले की एक कंपनी ने कोविड अस्पताल के लिए विशेष डिस्पोजेबल बेड बनाए हैं, जिनका इस्तेमाल महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक के आइसोलेशन सेंटर्स, क्वारंटीन सेंटर्स और अस्पतालों में हो रहा है। कोरोना से लड़ाई में ये बेड मददगार साबित हो रहे हैं। ये डिस्पोजेबल बेड केवल 4 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। वापी की आर्यन पेपर मिल कंपनी ने
पुट्ठो कार्डबोर्ड की मदद से कुछ ही मिनटों में ये बेड तैयार किए। रिसाइकल करने के बाद इससे दोबारा नया बेड बनाया जाता है। इस बेड की कई खासियत हैं, जैसे कि इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काफ़ी आसान है। इस बेड को वाटरप्रूफ बनाया गया ताकि बार बार सैनिटाइज करने के बाद भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचे। इसमें 200 किलो तक वजन सहन करने की क्षमता है। इस कंपनी ने अब तक इंडियन नेवी को 200, मुंबई महानगर पालिका को 500, दमन और सिलवासा को 100 बेड मुफ्त में दिए हैं। कंपनी रोजाना 700 डिस्पोजेबल बेड बना रही है। और आइए अब देखते हैं कि दुनिया भर में कोरोना का हाल है क्या। तो कोरोना वायरस से दुनिया भर में मरने वालों की संख्या 2,91,366 हो गई, जबकि 42,55,194 लोग इस महामारी में संक्रमित पाए गए हैं। अमेरिका इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां अब तक कुल 13 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और 82,246 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। वहीं अगर हम दुनिया भर का जिक्र करें तो कोरोना वायरस से 2,91,366 लोगों की मौत हो गई। देखिए, अमेरिका के आपको एक भी पूरा टेबल की तरफ समझाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका में संक्रमित जो लोग हैं उनकी संख्या 13 लाख से भी ज्यादा है। मौत के अगर आंकड़े पर नजर आए तो वो 82,356, स्वस्थ हुए लोग 2,30,287 से ज्यादा। रूस दूसरे पायदान पर, जिसका जिक्र हमने आपको सुबह खबर में बताया, 2,32,243 लोग संक्रमित हैं। और अगर मौतों का जिक्र करें तो 2,000 से ज्यादा। वहीं स्वस्थ हुए लोग 43,512। साथ ही स्पेन की अगर बात की जाए तो स्पेन का जो आंकड़ा है वो रूस से थोड़ा कम, 2,28,030, 26,920 लोग उनकी मौत हो चुकी है। वहीं अगर स्वस्थ होने का आंकड़ा देखें तो 1,38,000 के आसपास है। ब्रिटेन का अगर जिक्र किया जाए तो 2,27,741 लोग संक्रमित, 32,000 से ज्यादा लोगों की मौत, वहीं 1,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। इटली का ग्राफ लगातार नीचे आता हुआ, 2,21,216 लोग जो संक्रमित पाए गए, 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत, वहीं 1 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो स्वस्थ हुए। तो विश्व में कोरोना की स्थिति क्या है ये हमने आपको ग्राफिक के जरिए समझाने की कोशिश की। वहीं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने कोरोना के खिलाफ जारी जंग में एक गीत जारी किया। आइए सुनते हैं वो गीत और साथ ही साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। As you roll